Hello students, myself Pooja Sharma. Welcome to our Mata Mohanday Oswald Public School YouTube channel. आज हम 12वीं कक्षा का पाठ 24 उपेक्षिता जो कि वीरेंद्र मेहंदी रता जी द्वारा रचित है पढ़ेंगे। इसमें मुख्य पात्र के तौर पर कमला उनके पिताजी और लेखक हैं। लेखक के घर एक लड़की ने जन्म लिया है। कमला ने, जो कि लेखक की पत्नी है, उन्होंने एक लड़की को जन्म दिया है। कमला लड़की को जन्म देना बुरा नहीं समझती क्योंकि वह स्वयं अपने माँ बाप की सबसे बड़ी बेटी है। उसके पिता तो लड़कियों को माँ बाप को सुख देने वाले मानते हैं। कमला लोगों की सहानुभूति दिलासे की कोई परवाह नहीं करती है। उसकी सुंदरता को देखकर लेखक सोचता है कि बच्चे सचमुच भगवान का रूप होते हैं, किंतु समाज में लड़की को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। अस्पताल की नर्स ने भी लड़की के जन्म की खबर सुनाना उचित नहीं समझा था। वहां उपस्थित एक बुढ़िया ने तो यहाँ तक कह दिया, तैयारी तो लड़के की थी पर हुई लड़की। समाज में लड़की को जन्म देना कष्टदायक माना जाता है, जबकि लड़के को जन्म देने पर माँ अपनी तकलीफ भूल जाती है। कमला के पिता ने लेखक को सांत्वना देते हुए कहा कि बड़े खुशकिस्मत हो कि जो तुम्हारी पहली संतान बेटी है। लड़कियां ही माँ बाप को सुख देने वाली होती हैं। कमला ने जितना सुख हमें दिया है बस मैं ही जानता हूँ, और साथ ही पंजाबी की एक लोकोक्ति भी सुना दी, जिसका अर्थ था कि यदि तू अपना सुख चाहता है तो तेरी पहली संतान लड़की हो। लेखक के मित्र मिस्टर चोपड़ा ने लेखक को चुप और परेशान हाल में देखकर कहा, एक ही तो होना था, लड़का या लड़की। भले ही उनकी आवाज़ धीमी और ढीली थी। मिसेस चोपड़ा ने भी लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं होने की बात कहकर लेखक के तनाव को कम कर दिया। मिसेस सहगल ने कहा, हमारी भी तो लड़कियां हैं। सहगल साहब ने तो कभी सोचा भी नहीं, अतः लड़की होने की चिंता नहीं करनी चाहिए। मिस्टर गुप्ता ने भी सांत्वना देते हुए कहा, भगवान ने चाहा तो एक छोड़ अनेक लड़के भी हो जाएंगे। मिसेस गुप्ता ने कहा कि लड़की होने से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह तो अपने माँ बाप की सबसे बड़ी बेटी है। कमला इन सब बातों को सुन रही थी और मन ही मन में सोच रही थी। लेखक को कोई बात नहीं का अर्थ समझ में नहीं आ रहा था। लगा कि वे लेखक को तसल्ली दे रहे हों और अपने मन को समझा रही हूँ। इसी कारण लड़की के जन्म की सूचना तार द्वारा न भेजकर पोस्ट कार्ड द्वारा भेजने को कहा था। चंडीगढ़ में जैसे जैसे लोगों को पता चला वे मिलने आने लगे। सभी ने लड़के और लड़की के भेद को मिटाने का प्रयास किया, पर उनकी आवाज़ में कहीं न कहीं दोनों में अंतर दिखाई दे रहा था। लेखक एक मित्र ने कहा, लड़की के जन्म पर उसे चिंतित नहीं होना चाहिए। चंडीगढ़ से बाहर के रिश्तेदारों ने खत जरूर लिखा पर बधाई नहीं दी। उन्होंने अनेक प्रकार की बातें लिखी, पर लेखक की पत्नी ने बेटी को अपने छाती से लगाते हुए कहा, मेरे लिए यह बेटी बेटों से भी बढ़कर है, क्योंकि कमला लड़की और लड़के में कोई भेदभाव नहीं करती थी। वो खुद अपने माँ बाप की लाडली बेटी थी और उनके सुख दुख में उनका साथ देती थी। यहाँ तक कई बधाई देने वालों ने यहाँ तक लिख दिया कि चाहे लड़का हो या लड़की, किस्मत वाला होना चाहिए, क्योंकि सब अपनी अपनी किस्मत लेकर आते हैं। परोक्ष में मिसेस चोपड़ा लेखक और उसकी पत्नी को दिलासा दिला रही थी। हमारे समाज में लड़की के जन्म को अभी भी एक अभिशाप समझा जाता है। 21वीं सदी शुरू हो गई, किंतु भ्रूण हत्या आज भी हो रही है।
सदियों से चली आ रही रूढ़ियों को हम बदल नहीं सके हैं। लड़के के जन्म पर लड्डू बांटे जाते हैं, लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है, जबकि लड़की को उपेक्षिता समझा जाता है। भले ही आज लड़की और लड़के में कोई भेद नहीं समझा जाता, किरण बेदी जैसी लड़कियां उच्च पदों पर पहुंचकर अपनी कार्य क्षमता का परिचय दे रही हैं, किंतु हमारी मानसिकता अभी तक बदली नहीं है। प्रस्तुत कहानी में अस्पताल की नर्स का व्यवहार और वहां मौजूद एक बूढ़ी औरत का ये कहना कि तैयारी तो लड़के की थी पर हुई लड़की, इसी मानसिकता की ओर संकेत करता है। लेखक के पिता का कोई बात नहीं कहना तथा रिश्तेदारों को लड़की के जन्म की सूचना तार द्वारा न भेजकर पोस्ट कार्ड द्वारा भेजने को कहना तथा रिश्तेदारों का उत्तर में बधाई न देना भी इसी मानसिकता की ओर संकेत करता है। मित्रों का संतावना देना भी इसी बात का परिचायक है कि हमारे समाज में घर में लड़की का जन्म ठीक नहीं माना जाता है। धन्यवाद।